चलिए अभी हम लोग देखेंगे क्लास 10 का हिस्ट्री का एमसीक्यू सॉल्व वन शॉट में एक से लेकर 4 चैप्टर तक जितना एमसीक्यू आता है हम लोग खत्म कर डालेंगे। वन चैप्टर का ऑलरेडी हम लोग खत्म कर दिए थे, है ना। वन चैप्टर का तो वन चैप्टर में से थोड़ा सा क्वेश्चंस लिए हैं, बाकी 2 चैप्टर 3 चैप्टर और 4 चैप्टर एमसीक्यू खत्म कर लेंगे इसमें से। तो और कहीं से एमसीक्यू इसमें 1 चैप्टर से लेकर 4 चैप्टर तक और कहीं से नहीं पूछेगा। इधर इधर से हम लोग एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे। 4 को चैप्टर है। आइडियाज ऑफ हिस्ट्री के कुछ थोड़े से क्वेश्चन है, क्योंकि ये 1 चैप्टर हम लोग 2-3 बार सॉल्व कर लिए हैं, है ना। और उसके बाद 2 चैप्टर 3 चैप्टर और 4 चैप्टर। फिजिक्स वाला का जो जो फिजिक्स वाले में जो प्लेलिस्ट वाला था, तो फिजिक्स में जो प्लेलिस्ट था उसमें भी हिस्ट्री का है सॉल्व, ठीक है। फिजिक्स में जो प्लेलिस्ट था उसमें भी आपका प्लेलिस्ट में है हिस्ट्री का सॉल्व है, फर्स्ट चैप्टर का पूरा क्वेश्चन। जो नहीं सॉल्व किए होंगे वो लोग देख लेना उसमें से। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे यहां से। हमारा जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके देख लीजिएगा आप लोग, टोटली सॉल्व किया हुआ है। आगे देखिए, क्वेश्चन है हम लोग का, कलकत्ता क्रिकेट क्लब किस वर्ष स्थापित हुआ था। यहीं से आप लोग का 40 नंबर से क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट चैप्टर और रिकॉर्ड हो रहा है। फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें से हम लोग 40 नंबर से दिए थे क्वेश्चन, 1 से लेकर 39 तक क्वेश्चन आप लोग का अलग था। वो चैप्टर हम लोग बहुत बार कर चुके थे, इसलिए उसको छोड़ दिए, ठीक है। यहां से करेंगे क्वेश्चन। कलकत्ता क्रिकेट क्लब की स्थापना कब हुई थी, कोई बता पाएगा। कलकत्ता क्रिकेट क्लब की स्थापना कब हुई थी? 1792 ईस्वी में सही आंसर हो जाएगा इसका। इंडिया विंस फ्रीडम आत्मजीवनी पुस्तक किसने लिखा? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखा। किसने लिखा? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। बाबू इसका पेपर थोड़ा सा चेक कर देना, तो देखना सही है कि नहीं, बस उसमें टिक लगा देना। आगे बढ़े, याद भी करते चलना। बताइए, कलकत्ता क्रिकेट क्लब 1792, इंडिया विंस फ्रीडम आत्मजीवनी पुस्तक मौलाना अबुल, जीवनेर झड़ा पाता सर्वप्रथम किस पत्रिका में? कौन सा? देश पत्रिका में। दास कैपिटल किसके द्वारा लिखा हुआ है? कार्ल मार्क्स के द्वारा। किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स के द्वारा, दास कैपिटल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कथक लोक नृत्य भारत के किस राज्य का परंपरागत नृत्य है? कथक किसका है? कथक केरल का है। कथक किसका है? केरल का है। कथक हो गया आपका केरल का। कथक हो गया केरल। कथक हो गया केरल। कथक हो गया केरल। देखिए कुछ आप और भी बहुत ज्यादा मतलब डांस के नाम याद रखिए। जैसे कथक हो गया कहाँ का बाबू? कथक हो गया केरल का। कथक हो गया केरल का। कथकली, कथकली बता सकते हैं? कथकली, कथकली, कथकली कहाँ पर है? कथकली, तमाशा, छऊ, कथकली, तमाशा, छऊ, ठीक है, ठीक है। मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी, ये सब कहाँ कहाँ के हैं? अलग अलग जगहों के स्टेट के हैं। तो कुछ कुछ स्टेट के नाम आप बगल बगल में लिख लो, ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को डांस का। सही करो, सही करो। कथक केरल का थोड़ी है, कथक है आपका उत्तर प्रदेश यूपी। कथकली केरल का है, ठीक है। कथक कहाँ का है? कथक है उत्तर प्रदेश, और कथकली कहाँ का है? केरल का, ठीक है। तमाशा हो गया आपका महाराष्ट्र। तमाशा महाराष्ट्र। छऊ ओडिशा, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। ओडिशा और डब्ल्यू बी, ठीक है। छऊ हो गया आपका उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तमाशा कहाँ का? महाराष्ट्र का। कथकली कहाँ पे? केरल। और कथक कहाँ पर? यूपी, उत्तर प्रदेश। कथक हो गया यूपी, कथकली केरल। भरतनाट्यम तमिलनाडु। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम कहाँ पर? तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु में। ओडिसी, ओडिसी, ओडिसी से नहीं लग रहा है? ओडिशा, ओडिशा, ओडिसी, ओडिशा, ओडिसी, ओडिशा। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ठीक है। कुचिपुड़ी कहाँ का? बताइए। कथक बताइए तो? यूपी। कथकली केरल, कथकली केरल, कथक यूपी, तमाशा महाराष्ट्र, छऊ ओडिशा वेस्ट बंगाल, भरतनाट्यम तमिलनाडु, ओडिशा, ओडिशा में कौन सा? ओडिसी। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। मणिपुरी, मणिपुरी, मणिपुरी कहाँ पर? मणिपुर, मणिपुरी, मणिपुर,
कुचिपुड़ी लिखे, कुचिपुड़ी लिख दिए। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम केरल, मोहिनी अट्टम केरल। केरल में दो गो नाम फेमस है, केरल में दो गो डांस का नाम फेमस है, लोक नृत्य का नाम फेमस है। उसका नाम है एक गो कथकली और एक ठो मोहिनी अट्टम। कथकली और मोहिनी अट्टम, ये चार कठो नाम हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो नाम आप एकदम याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, कहीं ना कहीं से पूछ लिया जाएगा। जीके जीएस के क्लास कॉम्पिटेटिव एग्जामों में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सबसे पहले बताइए, कथक यूपी, कथकली केरल, कथकली केरल, मोहिनी अट्टम केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, और आपका छऊ वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, ओडिसी ओडिशा, ओडिसी ओडिशा, भरतनाट्यम तमिलनाडु, भरतनाट्यम, तमाशा महाराष्ट्र, तमाशा नौटंकी महाराष्ट्र। ठीक है, ये सब होता है। हाँ, तमाशा, तमाशा हो गया महाराष्ट्र में, छऊ हो गया ओडिसी उड़ीसा में, भरतनाट्यम तमिलनाडु, ओडिसी ओडिशा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मोहिनी अट्टम कहाँ पर, मोहिनी अट्टम केरल, और मणिपुर, मणिपुर में कौन सा, अरे मणिपुर में कौन सा, मणिपुरी, मणिपुर में होता है मणिपुरी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। पंजाबी में, पंजाब में भांगड़ा, गुजरात में ढोलीना ढोल मारो डांडिया, ठीक है। बिहू असम, बिहू कहाँ पे, असम। सब डांस के नाम हटा दे। चलो हाँ, चलो लिखो, लिखेंगे, ये लिख लिए पूरा, आगे बढ़े। अरे इसको सेव कर देते, आपको छोड़ देंगे। चलिए इसको हटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक कर लिए हम लोग, बताइए तब। कथक कहाँ हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। असम में कौन सा, बिहू। उड़ीसा में कौन सा, ओडिसी। केरल में कौन सा, कथकली। अब ये तो पढ़ाई भूल गए। केरल कथकली, उड़ीसा ओडिसी, उत्तर प्रदेश कथक, और असम बिहू। असम में कौन सा, बिहू। चलिए आगे बढ़ा जाए बाबू। इतिहास एक विज्ञान से ज्यादा ना कम, कौन बोला था, किसने बोला था, जेबी ब्यूरी, जेबी ब्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन बंगाल में महिलाओं के जल क्रीड़ा का उल्लेख मिलता है, किसमें मिलता है, पवन दूत में। किसमें, पवन दूत ग्रंथ में। किस खेल में 22 गज का खेल होता है, क्रिकेट। 22 गज का खेल कहा जाता है, किसको, क्रिकेट को। क्रिकेट का हिंदी नाम है लंब दंड गोल पिंड धर पकड़ दौड़ प्रतियोगिता, क्रिकेट का। ठीक है, क्रिकेट का बड़ा नाम है लंब दंड गोल पिंड धर पकड़ दौड़ प्रतियोगिता। उसका पेपर किसके पास है, दे दो, पेपर सॉल्व करो जल्दी से। चलो आगे बढ़े। 22 गज का खेल किसको कहते हैं, क्रिकेट को। बाइबल में किस खेल का उल्लेख है, बाइबल में, बाइबल में, अरे बाइबल में कुश्ती है ना, बाइबल में फुटबॉल कहाँ से चला है, कुश्ती। भारत में निम्न वर्गीय इतिहास लेखन के प्रणेता प्रणेता माना जाता है, किसे माना जाता है, गौतम गंभीर, डॉक्टर रंजीत गुहा। अरे गधा। ओलंपिक खेल का आयोजन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, कहाँ पे, ग्रीस में हुआ था। चैप्टर 2, चैप्टर 2 हम अभी बोले कि आप लोग को चैप्टर 1 से उतना क्वेश्चंस नहीं है ना। देखो, हिंदू मेट्रोपॉलिटन कॉलेज को किसने स्थापित किया था, हिंदू मेट्रोपॉलिटन किसने, ईश्वर चंद विद्यासागर, विद्यासागर। नेक्स्ट, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु जिन्होंने जमीन को दान दिया था, कौन जमीन को दान दिए थे, मोतीलाल सील। किसने, मोतीलाल सील ने। द रिफॉर्मर पत्रिका के संपादक कौन है, कौन से, प्रसन्न कुमार टैगोर। बोलता कहीं नहीं है आंसर तुम लोग, प्रसन्न कुमार टैगोर। आगे बताओ।
गौर मोहन विद्यालंकर द्वारा रचित स्त्री शिक्षा विधायक पुस्तिका किसमें? 1822 1822। कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम उपाध्यक्ष सर गुरुदास बंदोपाध्याय, सर गुरुदास बंदोपाध्याय। नेक्स्ट है नदिया काहिनी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? नदिया काहिनी किसके द्वारा? नदिया काहिनी कुमुद रात मलिक, कुमुद रंजन मलिक, कुमुद नाथ मलिक। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षा परिषद काउंसिल ऑफ एजुकेशन संगठित हुआ था कब? 1842 1842। राजा राम मोहन राय एंग्लो हिंदू कॉलेज की स्थापना किए थे 1822 में होगा, ऑप्शन में यहां नहीं दिया है, 1822 वहां पे लिख लीजिएगा। आगे कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रथम प्रेमचंद रायचंद वित्ती के प्रवक्ता प्राप्तकर्ता कौन थे? आशुतोष मुखोपाध्याय और आनंद मोहन बसु। दोनों ही आंसर हो जाएगा। आनंद मोहन बसु, आशुतोष मुखोपाध्याय। ग और घ दोनों आंसर है। हाँ दोनों होगा। बांग्ला पुस्तक व्यवसाय के पाइनियर में थे कौन? ईश्वर चंद विद्यासागर। सही आंसर, ग नंबर इसका सही आंसर। नील दर्पण नाटक की छपाई हुई थी कहाँ पे? ढाका में, श्रीरामपुर में। क्या हो गया? ढाका में। राम मोहन राय के पश्चात ब्रह्म समाज का संचालन किसने किया था? देवेंद्र नाथ ठाकुर। बंगाली द्वारा रचित प्रथम बंगला संवाद कौन से थे? पत्र संवाद प्रभाकर। नेक्स्ट कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम मुस्लिम स्नातक दिलवर हुसैन अहमद, दिलवर हुसैन अहमद। कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम मुस्लिम स्नातक कौन थे? दिलवर हुसैन अहमद। जमींदार सभा के सभापति राजा राधाकांत देव। 65 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। देवेंद्र नाथ टैगोर ब्रह्म समाज के सम्मिलित हुए थे कब? 1843 1843 में हुआ थे। 1843 ग नंबर सही आंसर। प्रथम सरकारी शिक्षा कमीशन कब आया था? प्रथम सरकारी शिक्षा कमीशन कब आया था? 1882। बंगाल का नौ जागरण था, बंगाल का नौ जागरण था कलकत्ता आधारित। कौन सा आधारित? कलकत्ता आधारित। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के प्रथम प्रिंसिपल डॉक्टर एमजे ब्राह्मी है ना, ब्राह्मली। वर्ण परिचय प्रकाशित हुआ था कब? 1855 1855। ठीक है, इसका बताओ आंसर। ग्राम वार्ता कौन सा हो जाएगा? कुष्टिया से। कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम बीए परीक्षा कब हुआ था? 1858 में, 1858 में। इसका आंसर हो जाएगा 1858, ख नंबर सही आंसर है। सती प्रथा बंद हुआ था 1829। राजा राम मोहन राय, लॉर्ड विलियम बेंटिक। सर्वधर्म समन्वय आदर्श का प्रचार किसने किया था? 74 का क्या हो जाएगा आंसर? श्री रामकृष्ण परमहंस। इनके सबसे खतरनाक शिष्य कौन थे? स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद के जो गुरु थे कौन थे? श्री रामकृष्ण। ठीक है, इन्होंने ही क्या किया था? श्री रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया था, बेलूर मठ। वाम बोधनी पत्रिका के संपादक उमेश चंद्र दत्त, वाम बोधनी। साधारण जन शिक्षा समिति का गठन 1823 1823। नौ विधान किसके द्वारा स्थापित है? तो एकदम आएगा एग्जाम में, केशव चंद्र सेन। ख नंबर सही आंसर। एशिया में सर्वप्रथम डिग्री कॉलेज की स्थापना कहां पर? डिग्री कॉलेज श्रीरामपुर में। सरकारी नौकरी में सर्वप्रथम प्राथमिकता अंग्रेजी जानने वाले को मिलेगी या किसके द्वारा प्रक्रिया? लॉर्ड वेंटिक, लॉर्ड वेंटिक। घ नंबर सही आंसर हो जाएगा। 79 का लॉर्ड वेंटिक की लॉर्ड हार्डिंग, हार्डिंग होगा बाबू, लॉर्ड हार्डिंग होगा, लॉर्ड हार्डिंग होगा, हार्डिंग। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग है बाबू। नेक्स्ट कोलकाता मेडिकल कॉलेज सीएमसी के प्रथम महिला स्नातक कौन है? चंद्रमुखी बसु। कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम उपकुलपति सर जेम्स विलियम, सर जेम्स विलियम कॉलविल, कॉलविल है।
कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम ग्रेजुएट महिला कादम्बिनी गांगुली। कादम्बिनी गांगुली। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। इसमें नहीं है। इसके बाद 103 है। हम सॉल्व करा दे रहे हैं, सॉल्व करा दे रहे, सॉल्व करा दे रहे हैं। ठीक है, ये वाला दे देंगे आप लोग को पेज में। कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम ग्रेजुएट महिला है कादम्बिनी गांगुली। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स ने किया था। किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने। चलिए याद कर लीजिए, कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम ग्रेजुएट महिला कादम्बिनी गांगुली। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स। आधुनिक बंगाल के पुस्तक व्यवसाय के पथ पे प्रदर्शक कौन थे? इसमें थे आपके प्रदर्शक, आपके थे इसमें विद्यासागर, ईश्वरचंद विद्यासागर। नारी शिक्षा भंडार नामक कोष का गठन किसने किया था? बता सकते हो? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ईश्वरचंद्र विद्यासागर। कलकत्ता में प्रथम मदरसा की स्थापना किसने की? इसका आंसर बताओ, कुछ बताओ इसका आंसर। कौन हो सकता है? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, आप लोग भी आंसर करिए इसमें। किस एक्ट के आधार पर बाल विवाह को गैर कानूनी बताया गया था? किस एक्ट के आधार पर बाल विवाह को? कौन सा? शारदा एक्ट। कौन सा? शारदा एक्ट। दान समिति के संस्थापक कौन थे? दान समिति, दान समिति के संस्थापक सतीश चंद्र मुखर्जी। कोई तो आंसर बताओ। भारत में, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसको? भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसको माना जाता है? चार्ल्स ग्रांट को। चार्ल्स ग्रांट को। पश्चिमी शिक्षा का जन्मदाता, पश्चिमी शिक्षा, वेस्टर्न एजुकेशन भारत में जो लेके आए थे, वो बोले थे कि पश्चिमी एजुकेशन को हम लोग को अपनाना चाहिए। किसने कहा था? राजा राम मोहन राय। अच्छा, भारतीय शिक्षा में मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? ऊड डिस्पैच को, ऊड के घोषणा पत्र को। ठीक है, ऊड डिस्पैच। विद्यावर्णिक में किस रूप से जाने जाते हैं? विद्यावर्णिक के रूप में किसे जाना जाता है? बता सकते हो? ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर। ग्राम वार्ता प्रकाशिका के प्रथम संपादक कौन थे? इसमें थे हरिनाथ मजुमदार। हरिनाथ मजुमदार। जो तो मत तो पथ, ये लोग कराए थे, याद करिए। वाक्य किसने कहा था? किसे? श्री राम कृष्ण ने। श्री राम कृष्ण ने। नेक्स्ट, नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? नील दर्पण का माइकल मधुसूदन दत्त। प्रथम विधवा विवाह संपन्न हुआ था 7 दिसंबर 1856। 7 दिसंबर 1856। किस उपन्यास में वे वंदे मातरम गीत उल्लेख है? इसमें आनंद मठ। एकेडमिक एसोसिएशन विद्वत की स्थापना किसने की थी? ताराचंद्र मित्रा। ताराचंद्र, है ना? नहीं, डेरेजियो। बेथुन कॉलेज की स्थापना, बेथुन कॉलेज की स्थापना ड्रिंक वाटर बेथुन, याद करिए, बताए थे। बाउल सम्राट के किसे जाना जाता है? लल्लन फकीर। निम्नमुखी छनन नीति, छनन नीति अधोमुखी निस्संदयन का सृजन किसे कहा जाता है? थॉमसन वेंटिंग का मैकुले। किसे? मैकुले यानी मैकाले। कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक ग्रेजुएट छात्र कौन है? ग्रेजुएट छात्र कौन है? क और ख दोनों। बंकिम चंद्र चटर्जी, यदुनाथ सरकार। केशव चंद्र सेन के लिए ब्रह्मानंद की उपाधि शब्द का प्रयोग किया था। किसने किया था? देवेंद्र नाथ टैगोर। गौ नंबर इसका सही आंसर हो जाए। ठीक है, चलिए बताइए तो, फिर से शुरू से पूछते हैं थोड़ा, बताइए। धड़ाधड़ 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 धड़ाधड़। कहाँ से था रे? चलिए, कलकत्ता विश्वविद्यालय कादम्बिनी गांगुली। एशियाटिक सोसाइटी वॉरेन हेस्टिंग्स। आधुनिक बंगाल पुस्तक कौन सा? विद्यासागर। नारी शिक्षा भंडार ईश्वरचंद विद्यासागर। कलकत्ता में प्रथम मदरसा की स्थापना कौन सा होगा? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स। किस एक्ट के आधार पर बाल विवाह? शारदा एक्ट। डॉन समिति के, डॉन समिति के संस्थापक सतीश की सचिंद्र, सतीश चंद्र मुखर्जी। आगे, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता, आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता
चार्ल्स ग्रांट। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, वुड डिस्पैच, विद्यावाणी के रूप में जाने जाते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ग्राम वार्ता प्रकाशिका, हरिनाथ मजूमदार। और इसका श्री राम, जो तो मत तो पथ, श्री राम कृष्ण। नील दर्पण, माइकल मधुसूदन दत्त। प्रथम विधवा, 7 दिसंबर 1856। किस उपन्यास में वंदे मातरम? आनंद। एकेडमिक एसोसिएशन, डिरेजियो। बेथुन स्कूल, ड्रिंक वाटर बेथुन। बाउल सम्राट, लल्लन फकीर। निम्नमुखी, मैकाले। कलकत्ता में विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक, क और ख दोनों। केशव चंद्र सेन के ब्रह्मानंद, कौन सा? देवेंद्रनाथ टैगोर। चलिए 3 नंबर मिलाइएगा। जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन का वर्तमान नाम क्या है? स्कॉटिंग चर्च कॉलेज। महिलाओं में सर्वप्रथम एमए पास किया था? चंद्रमुखी बसु। स्नातक पास, एमए पास किया था, एमए। चंद्रमुखी बसु। 105 नंबर। इसका क्या होता है? दक्षिण भारत के विद्यासागर वार्षिक पंतलू। कहा? विरसालिंगम पंतलू, ये तो बताए थे। तुम लोग भूल जाते रे इतना जल्दी जल्दी, पढ़ाया हुआ ये। पतलून नहीं, पंतलू। 3 चैप्टर, 3 चैप्टर। प्रतिशोध, प्रतिरोध और आंदोलन। कोल विद्रोह का दमन करने हेतु कंपनी ने सेना का नेतृत्व किया था? कैप्टन विल्किंस, कैप्टन विल्किंस। बंगाल में नाना साहब के नाम से जाना जाता है, बंगाल के नाना साहब किसे जाना जाता है? राम रतन मल्लिक, राम रतन मल्लिक, राम रतन मल्लिक। औपनिवेशिक वन कानून के विरुद्ध संगठित आदिवासी विद्रोह था? कौन सा विद्रोह? रंपा विद्रोह, रंपा रंपा। नील विद्रोह के 2 महत्वपूर्ण नेता दिगंबर विश्वास एवं विष्णुचरण विश्वास चौगाछा गांव के किस जिले में रहते थे? कौन सा जिले में? नदिया जिले में। ठीक है, नदिया जिले में। रेनेसेंस क्या है? एक फ्रेंच शब्द है, एक फ्रेंच शब्द है। जंगल महल नामक एक अलग जिला का गठन किया गया था? चुआर विद्रोह के बाद। 111 का हो जाएगा गौ नंबर। 112 का बताओ। ब्रांडिस, डिएट्रेस ब्रांडिस। सन्यासी, सन्यासी विद्रोह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट। सबसे अधिक समय तक चलने वाले किसान विद्रोह था? कौन सा? सन्यासी फकीर विद्रोह। मीर निसार अली के नेतृत्व की दिए थे? बंगाल में वहाबी आंदोलन। उसके बाद द्वितीय वन अधिनियम, ब्रिटिश सरकार। हुल शब्द का अर्थ क्या होता है? हुल, विद्रोह। तितुमीर का वास्तविक नाम? मीर निसार अली, मीर निसार अली। गौ नंबर सही आंसर। सन्यासी फकीर विद्रोह के मुख्य नेत्री थे? कौन थी? देवी चौधरानी। कोल विद्रोह में हुआ था, कोल विद्रोह कहां पर? छोटा नागपुर, छोटा नागपुर। भारत में प्रथम जंगल नियम पारित हुआ था? कब होता है? 1865। गौ नंबर इसका सही आंसर है। सुई मुंडा नेता है, सुई मुंडा नेता है कोल विद्रोह के। मुंडा विद्रोह मत मार देना। मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा, बताए थे ना। मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा है। और सुई मुंडा के नेता कौन हो गए? सुई मुंडा किसके हैं? कोल विद्रोह के। बारासात के निकट नारकेल बेरिया में बांस का किला किसने बनवाया था? धुंधु मियां, राम रतन मल्लिक, तितू मीर या करमन शाह? कौन से? अरे बताओ जल्दी से। बारासात में निकट नारकेल बेरिया में बांस का किला किसने बनाया था? बताए तो थे, तितुमीर, तितुमीर सही आंसर हो जाएगा। कूटकाठी, कूटकाठी प्रथा किस आदिवासी समाज में प्रचलित था? मुंडा समाज, मुंडा विद्रोह, मुंडा समाज। आगे देखो बाबू, कूटकंठी बताए थे ना, कहाँ पर हुआ, कहाँ पर है ये? झारखंड में। और झारखंड से रिलेटेड कौन है? झारखंड में विद्रोह कौन सा हुआ था? मुंडा विद्रोह हुआ था। आप लोग को पढ़ाया हुआ था। हो गया खत्म, इतना ही था। चलिए आगे देखिए। कूटकठी प्रथा किस आदिवासी समाज में प्रचलित था? मुंडा। कौन सा? मुंडा। ब्रिटिश भारत का प्रथम किसान विद्रोह था? ब्रिटिश भारत का प्रथम किसान विद्रोह। पहले अभी इधर देखो, अभी कोई नहीं जोड़ेगा, इधर देख पहले। ब्रिटिश भारत का प्रथम किसान विद्रोह कौन सा था? बताओ। सन्यासी फकीर विद्रोह, चुआर विद्रोह, मुंडा विद्रोह, भील विद्रोह, कौन सा हो सकता है?
कौन सा हो सकता है? सन्यासी फकीर विद्रोह। बारासात विद्रोह के नेतृत्व कौन किए थे? कुछ भी याद नहीं आ रहा तुम लोग को, इतना पढ़ाया हुआ। तितुमीर, इतना पढ़ाया हुआ कुछ भी याद नहीं आ रहा है। तीन कठिया व्यवस्था का संबंध किस आंदोलन से है? तीन कठिया संबंध किससे है? तीन कठिया से, नील विद्रोह से। कौन सा है? नील विद्रोह। तीन कठिया व्यवस्था। पागलपंथी विद्रोह के नेता कौन है? ये पढ़ाया हुआ है। पागलपंथी कौन है? पागलपंथी टीपू शाह। टीपू शाह। तारीके मोहम्मदिया के नेता कौन है? तारीके मोहम्मदिया कौन है? सैयद अहमद बरेलवी। दारुल हर्ब का अर्थ क्या होता है? दारुल हर्ब का अर्थ अल्लाह की भूमि, मित्रों की भूमि, दुश्मनों की भूमि, किसी की भूमि नहीं। किसका हो जाएगा? दुश्मनों की भूमि। फराजी विद्रोह के संस्थापक कौन थे? फराजी विद्रोह के संस्थापक शरियतुल्लाह। रंपा विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? रंपा विद्रोह, रंपा विद्रोह अलूरी सीताराम राजू। अलूरी सीताराम राजू। छोटा नागपुर काश्तकरी कानून कब पारित हुआ था? 1908 में। कब हुआ था? 1908। मुंडा विद्रोह के नेता थे बिरसा मुंडा। कर्णकट की रानी शिरोमणि ने गुप्त रूप से किस विद्रोह का साथ दिया था? बता सकते हो? वे- किसका? किसका? चुआर विद्रोह का। नील विद्रोह का केंद्र कहाँ था? नील विद्रोह का केंद्र कृष्णानगर। कहाँ था? कृष्णानगर। भारत के प्रथम निलेह साहब कौन थे? भारत के प्रथम निलेह साहब कौन थे? लॉर्ड वेटिंग। कहाँ गए रे? भारत के प्रथम निलेह साहब ये लुई बोनार्ड थे। कौन थे? लुई बोनार्ड। लुई बोनार्ड। बारासात विद्रोह के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? बारासात विद्रोह के समय लॉर्ड वेंटिंग। लॉर्ड वेंटिंग थे। वेंटिंग। दामिने को शब्द का अर्थ क्या है? दामिने को शब्द का अर्थ क्या है? जंगल का किनारा। एकदम याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। जंगल का किनारा। डोमन माझी किस विद्रोह के नेता है? डोमन माझी, डोमन माझी संथाल विद्रोह। कौन सा विद्रोह? संथाल। चलिए पहले 140 तक करेंगे, उसके बाद कहां तक था लास्ट आप लोग का? सुई मुंडा कोल विद्रोह। सुई मुंडा कोल विद्रोह। बारासात के निकट नारकेल बेरिया तितुमीर। खूटकंठी मुंडा समाज। ब्रिटिश समाज के प्रथम किसान सन्यासी फकीर। बारासात विद्रोह कौन? बारासात विद्रोह, बारासात विद्रोह, बारासात विद्रोह, बारासात विद्रोह, बारासात विद्रोह। तितुमीर कौन थे? तितुमीर। तीन कठिया व्यवस्था नील विद्रोह। तीन कठिया व्यवस्था नील विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह टीपू शाह। तारीके मोहम्मदिया सैयद अहमद बरेलवी। दारुल हर्ब दुश्मनों की भूमि। फराजी विद्रोह शरियतुल्लाह। रंपा विद्रोह अल्लूरी सीताराम राजू। छोटा नागपुर कस्तरी 1908। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा। कर्णकट की रानी शिरोमणि गुप्त में चुआर विद्रोह। नील विद्रोह के केंद्र था कृष्णानगर। भारत के प्रथम निलेह साहब लुई बोनार्ड। भारत बारासात विद्रोह लॉर्ड वेंटिंग। दामिने को जंगल का किनारा। डोमन माझी संथाल विद्रोह। डोमन माझी संथाल विद्रोह। फिर से थोड़ा, फिर से फिर से सुई मुंडा कोल विद्रोह। चुआर विद्रोह का था कहीं का। कोल विद्रोह बारासात, बारासात के निकट तितुमीर। खुटकंठी मुंडा भारत का सन्यासी फकीर। भारत विद्रोह का नेतृत्व बारासात विद्रोह का तितुमीर। तीन गठिया व्यवस्था नील विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह टीपू साल। तारीके मोहम्मदिया सैयद अहमद बरेली। उसके बाद दारुल हर्ब कौन सा? दुश्मनों की भूमि। फराजी विद्रोह के संस्थापक शरियतुल्लाह। रंपा विद्रोह अल्लूरी सीताराम राजू। छोटा नागपुर कस्तकारी 1908। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा। कर्णकट की रानी शिरोमणि कौन सा? चुआर विद्रोह है। हाँ चुआर विद्रोह। नील विद्रोह के नेता भारत के प्रथम नीले साहब लुई बोनार्ड। भारत विद्रोह के समय में लॉर्ड बेंटिक। यहाँ फंस क्यों जा रहे तुम लोग? लॉर्ड बेंटिक है। दामिने को जंगल। डोमन माझी संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह। डोमन माझी संथाल। डोमन माझी, डोमन माझी, डोमन माझी
औपनिवेशिक भारत के पहले वायसराय कौन थे, सूबेदार कौन थे, वायसराय कौन थे? औपनिवेशिक भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। याद करिए, आप लोग को बताए थे 1857 की क्रांति के पहले क्या चलता था? क्या चलता था? 1857 की क्रांति के पहले क्या बन के आते थे लोग? गवर्नर जनरल। बताए नहीं थे? गवर्नर जनरल। इसके बाद जब 1857 की क्रांति हो गई तो 1858 में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आता है। उस घोषणा पत्र में एक बात लिखी रहती है जिसमें बोला जाता है कि गवर्नर जनरल का पद हटाकर अब बनाया जाएगा वायसराय, यानी अब क्या बनाया जाएगा? सूबेदार। तो सूबेदार बन के आया था कौन? अरे 6 को जो बात नहीं बोला था, किसने पढ़ा था? लॉर्ड कैनिंग ने। कहां पर? मिंटो पार्क, इलाहाबाद के मिंटो पार्क। हम पढ़े थे, याद करिए, हम ही बने थे। अब बोले थे कि देखिए भाई, अब हम क्या हैं? अब गवर्नर जनरल से हटकर वायसराय है। अब डायरेक्ट हाथ जो होगा, जो टैक्स भेजा जाएगा वो कहाँ भेजा जाएगा? इंग्लैंड भेजा जाएगा, है ना। यहाँ बीच में किसी को और खाने की अनुमति नहीं है वो टैक्स का पैसा। तो वायसराय। अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। प्रथम भारत औपनिवेशिक भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि वो अपना पद त्यागा और नया पद ले लिया। ठीक है, तो कौन हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। बंग भाषा प्रकाशिका सभा के कार्यकलापों में युक्त कौन है? बताइए। 142। 142 का कालीनाथ राय चौधरी। कालीनाथ राय चौधरी। कालीनाथ राय चौधरी। इसका लॉर्ड कैनिंग। विरूप वज्र नामक पुस्तक के जुड़े थे, कौन जुड़े हुए थे? विरूप वज्र नामक पुस्तक से जुड़े हुए थे। कौन जुड़े हुए थे भाई? गगनेंद्र नाथ टैगोर। गगनेंद्र नाथ टैगोर। गगनेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, इसका क्वेश्चन आंसर लिखाए थे आप लोग को 4 चैप्टर का? नहीं लिखाए थे? आज लिखा देंगे, ठीक है। पहले समझ लीजिए, अभी आंसर बोलिएगा, अभी याद हो जाएगा। बताओ, पहले 3 को का आंसर बताओ तो। लॉर्ड कैनिंग, गगनेंद्र नाथ टैगोर। भारत की उन्नत सरकार का नियम को ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब पारित किया गया था? कब पारित किया गया था? 2 अगस्त 1858। 2 अगस्त 1858। भारत का पहला राजनीतिक संगठन कौन सा था? भारत का पहला राजनीतिक संगठन कौन सा था? बता सकते हैं आप लोग? हाँ, बंग भाषा प्रकाशिका सभा, आप लोग को बताए थे। नव गोपाल मित्र हिंदू मेला के डैश हैं। कौन है? सह संपादक है। कौन है? सह संपादक। घ नंबर सही आंसर हो जाएगा। महाविद्रोह 1857 को सैनिक विद्रोह की व्याख्या किस ब्रिटिश लेखक ने दिया है? चार्ल्स रिक्स, नॉर्टन, मेल्सन, मेलेसन या फिर डिजरेली? कौन दिए थे? कौन दिए थे? चार्ल्स रिक्सन ने। रिक्स ने। कौन ने? किसने? चार्ल्स रिक्स ने। चार्ल्स रिक्स ने। देखो, 1857 का विद्रोह अगर सैनिक विद्रोह होगा, अगर कोई बोल दिया सैनिक विद्रोह, तो उसको रिस्क क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, चार्ल्स रिस्क। ठीक है। चैत्र मेला हिंदू मेला के रूप में परिचित किया गया था। चैत्र मेला हिंदू मेला के रूप में परिचित किया गया था 1867 में। कब किया गया था? 1867। भारत सभा के प्रथम सभापति कौन थे? भारत सभा के प्रथम सभापति कौन हो सकते हैं? क्या जानते हो आप लोग? कृष्ण मोहन बंदोपाध्याय। ठीक है, कृष्ण मोहन बंदोपाध्याय। आगे 50 के। भारतीय सभा का निर्माण किसने किया था? भारतीय सभा, इंडियन एसोसिएशन का निर्माण किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन घोष। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन घोष। फिर से देखिए यहां से, चलिए सॉल्व करिए। औपनिवेशिक भारत के प्रथम वायसराय बंग भाषा प्रकाशिका के सभा के कालीनाथ चौधरी। विरूप वज्र गगनेंद्र नाथ टैगोर। भारत के उन्नत सरकार 2 अगस्त 1858। भारत का पहला राजनीतिक संगठन बंग भाषा प्रकाशिका सभा। नौ सह संपादक महाविद्रोह को चार्ल्स रिस्क ने। चैत्र मेला हिंदू मेला के रूप में 1867। भारत सभा के प्रथम सभापति कृष्ण मोहन बंदोपाध्याय। भारतीय सभा के निर्माण सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस।
राष्ट्रगुरु, राष्ट्रगुरु के नाम से किसे जाना जाता है? राष्ट्रगुरु के नाम से किसे जाना जाता है? राष्ट्रगुरु के नाम से सुरेंद्र नाथ बंदोपाध्याय को जाना जाता है, सुरेंद्र नाथ बंदोपाध्याय। महाविद्रोह को कृषक विद्रोह की संज्ञा दी थी, महाविद्रोह को कृषक विद्रोह की संज्ञा दी थी शशि भूषण चौधरी, शशि भूषण चौधरी, सुरेंद्र नाथ बंदोपाध्याय और शशि भूषण चौधरी। आनंद मोहन बसु भारत के सभा के कौन थे? सभा के थे कौन? संस्थापक, उपसभापति या सभापति या सचिव? क्या हो जाएगा? संस्थापक थे। कौन थे? आनंद मोहन बसु भारत सभा के संस्थापक। वंदे मातरम संगीत की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। हिंदू मेला के संपादक थे, हिंदू मेला के संपादक थे, हिंदू मेला के संपादक थे गगनेंद्र नाथ ठाकुर, गगनेंद्र नाथ ठाकुर। रानी की घोषणा पत्र, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र 1858 का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतवासियों का विश्वास प्राप्त करना, अंग्रेजों को भारत में व्यापार का अधिकार प्रदान करना, भारतीय प्रजा वर्ग को स्वायत्त शासन का अधिकार प्रदान करना, 1857 महाविद्रोह को भारतीय कैदियों की मुक्ति। बताओ आंसर बताओ क्या हो सकता है? हाँ, भारतवासियों का विश्वास प्राप्त करना। मतलब अगर विश्वास हो गया ना तो अभी भी अंग्रेज क्या कर सकते हैं? वहां पे रह सकते हैं। वंदे मातरम संगीत की रचना हुई थी, वंदे मातरम संगीत की रचना हुई थी, वंदे मातरम 1875। कब हुआ था? 1875, 1800। ठीक है, आगे वंदे भारत वर्तमान भारत ग्रंथ की रचना स्वामी विवेकानंद। नहीं बताया गया था? स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित वंदे वर्तमान भारत सबसे पहले किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? आपको बताए तो याद करिए। दिग्दर्शन, उद्बोधन, संजीवनी या कंगाली? कौन सा? ओ पक्का उद्बोधक, उद्बोधन, उद्बोधन में हुआ था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ कब? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ कब? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया 1858। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या ले लिया? जगह। ठीक है, 1878 में वन नियम के अनुसार जंगलों को बांटा गया था, वन नियम के अनुसार जंगलों को 3 स्तरों में, 3 स्तरों में। भारत माता का चित्र किसने बनाया था? याद करिए। अवनींद्र नाथ टैगोर, अवनींद्र की गगनेंद्र, कौन सा? अवनींद्र नाथ टैगोर। ठीक है, 1857 ईस्वी को क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? रमेश चंद्र मजुमदार, सुरेंद्र नाथ सेन, विनायक दामोदर सावरकर या दादा भाई नौरोजी? विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर। याद करो, बताए थे, इन्होंने ही कहा था कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। जो अब इसके बाद क्या हुआ था कि ये राजा अगर अपने लिए नहीं लड़के भारत के लिए लड़ते तो उसी समय देश क्या हो जाता? हम लोग का स्वतंत्र हो जाता, आजाद हो जाता। ये बात किसने कहा था? वीडी सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर। चलिए फिर से शुरू से, कितने नंबर तक हुआ था? कितने नंबर से था? हाँ ये रहा क्वेश्चन, वहां पढ़ने दे। औपनिवेशिक भारत के पहले के वायसराय लॉर्ड कैनिंग। बंग भाषा प्रकाशिका सभा का कालीनाथ, विरूप वज्र नामक गंगेन्द्र नाथ। भारत के उन्नत सरकार का नियम 2 अगस्त। भारत का पहला राजनीतिक संगठन बंग भाषा प्रकाशिका, नवगोपाल मित्र कौन थे? सह संपादक। उसके बाद महाविद्रोह, चार्ल्स, चैत्र मेला, हिंदू मेला 1867। भारत सभा के प्रथम सभापति कृष्ण मोहन बंदोपाध्याय। भारतीय सभा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन घोष। राष्ट्रगुरु के नाम से परिचित हैं सुरेंद्र नाथ बंदोपाध्याय। महाविद्रोह को कृषक विद्रोह शशि भूषण चौधरी। आनंद मोहन बसु भारत सभा के क्या थे? संस्थापक थे, संस्थापक। वंदे मातरम संगीत की रचना बंकिम चंद्र। हिंदू मेला के संस्थापक संपादक कौन थे? नवगोपाल मित्र, गगनेंद्र नाथ ठाकुर कि राजनारायण बसु? गगनेंद्र नाथ ठाकुर। इसमें भी ये गगनेंद्र नाथ ठाकुर है, ये गगनेंद्र नाथ ठाकुर है। कौन सा होगा? घ नंबर, ख नंबर, गगनेंद्र नाथ ठाकुर है। रानी घोषणा पत्र का मुख्य उद्देश्य भारतवासियों का वंदे मातरम संगीत 1875। वर्तमान भारत के ग्रंथ की रचना स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित वर्तमान भारत उद्बोधन, उद्बोधन। ठीक है,
उद्बोध उद्व उद्व दोधन। उसके बाद बताओ, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी 1878 में वन नियम के, भारत माता का चित्र अवनींद्र नाथ, भारत माता का चित्र अवनींद्र, ठीक है। इसके बाद 1857 का बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, बीडी सावरकर बोलती है, विनायक दामोदर सावरकर। बोंदर बहादुर बाल वस्तु के रचनाकार कौन है? गगनेंद्र नाथ टैगोर, गगनेंद्र नाथ टैगोर। 1858 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होने के बाद भारत में किसका शासन स्थापित हो गया? महारानी विक्टोरिया का, ब्रिटिश संसद का, क और ख दोनों, उसमें से कोई नहीं, क और ख दोनों, क्योंकि महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र भेजा था और ब्रिटिश संसद तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई थी। दक्षिणेश्वर का संत किसे कहा गया है? दक्षिणेश्वर में कौन है? रामकृष्ण। किसको? रामकृष्ण को, है ना। आगे, भारत माता के चित्र का विचार सबसे पहले किस पुस्तक में होता है? आनंद मठ में। किसमें? आनंद मठ। वर्तमान भारत किस भाषा में रचित है? हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, बांग्ला। श्वेत लोगों का बोझ, इसका हो जाएगा कौन सा? बांग्ला। श्वेत लोगों का बोझ सिद्धांत के जनक कौन है? रुडयार्ड किपलिंग, रुडयार्ड किपलिंग। भारत का सांस्कृतिक शहर कौन सा है? सांस्कृतिक शहर कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई। सांस्कृतिक शहर कौन सा है? कौन सा है? कोलकाता, क्योंकि यहाँ पर काली माता, दुर्गा पूजा सब होता है ना, इसीलिए सांस्कृतिक शहर, ठीक है। अब जैसे मुंबई में जाओगे तो खाली किसके लिए फेमस है ज्यादातर? गणेश पूजा। यहाँ पर देखो तो गणेश पूजा भी बहुत खतरनाक मनाया जाता है, काली पूजा भी खतरनाक, दुर्गा पूजा भी खतरनाक, छठ पूजा भी खतरनाक। अरे बाप रे बाप, ये चारों के चारों पूजा एकदम खतरनाक मनाए जाते हैं, है ना। सबके घर घर में भी देखना गणेश जी आते हैं। मुंबई में तो खैर आता ही है, लेकिन दुर्गा पूजा तो उतना खतरनाक नहीं होता है। यहाँ पर दुर्गा पूजा के साथ साथ गणेश पूजा भी खतरनाक होता है। तो इसलिए सांस्कृतिक शहर किसको कहा गया है? कोलकाता को। निम्नलिखित में से किस भारतीय इतिहासकार ने 1857 ईस्वी में महाविद्रोह को मृत प्राय सामंतों की मृत्युकालीन आंत्रनाद कहा है? डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार, डॉक्टर सुरेंद्र नाथ, शोभन सरकार या यदुनाथ सरकार? बता सकते हैं इसका आंसर? इसका आंसर बता दीजिए, कौन नंबर इसका आंसर हो जाएगा? डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार। 72 का आंसर बता पाएंगे? बंगाल के बेताज बादशाह के रूप में किन्हें जाना जाता है? सुरेंद्र नाथ बंदोपाध्याय। 19वीं सदी सभा और समितियों का युग कहा जाता है किसको? डॉक्टर अनिल सेन को, डॉक्टर अनिल सेन। भारत में सर्वप्रथम राजनीतिक कार्टून बनाया था, राजनीतिक कार्टून किसने बनाया था? काली प्रसन्न सिन्हा, काली प्रसन्न सिन्हा, ठीक है, काली प्रसन्न सिन्हा। 1905 में अविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित बंग माता, जिनके हाथों में क्या था? चार को हाथ थे ना, चारों हाथों में क्या क्या था? सफेद कपड़ा, माला, ग्रंथ और एक तो अनाज, ठीक है। 1905 ईस्वी में अविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा चित्रित बंग माता के चित्र को भारत माता का नाम किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, भगिनी निवेदिता और भवेंद्रनाथ ठाकुर। कौन? निवेदिता। इसका नाम, इनका नाम पढ़ाए थे, याद करिए, भगिनी निवेदिता, इनका नाम पढ़ाए थे। क्या पता तुम लोग का ध्यान उस समय नहीं था। बंगाली पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? बंगाली पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? बता सकते हो? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसमें ज्यादातर आंसर यही ना है, सुरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 1857 ईस्वी को विद्रोह का समर्थन किसने नहीं किया था? देशी राजाओं ने, उच्च वर्ग ने, मध्यम वर्ग ने, किसान एवं मजदूरों ने। किसने नहीं किया था बाबू? मध्यम वर्ग ने, मध्यम वर्ग ने 1857 का विद्रोह नहीं, समर्थन नहीं किया था। 1857 के विद्रोह का आरंभ किस शहर से हुआ था? बैरकपुर, मेरठ या दिल्ली या झांसी? मेरठ, गधा लोग। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय दिल्ली का बादशाह कौन था? बहादुर शाह तृतीय, जिसका नाम बहादुर शाह जफर था। अरे जफर की तो रानी बता देती है कि सब चीज नहीं बता देती है, हाँ? बोली पगली कहीं की सब बता दी। महारानी घोषणा पत्र 1858 को अनुरूप नियुक्त होने वाले भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। भारत सभा के क्रियाकलापों के साथ जुड़े व्यक्ति कौन है? कौन है? सुरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय, सुरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय। 76 के अकाल, 1976 में अकाल जो पड़ा था, इसका संवेदनशील विवरण किस उपन्यास में मिलता है? गोरा, आनंद मठ, वर्तमान भारत, पाथेर दाबी।
किसमें मिलता है? आनंद मठ में। ये एकदम इंपॉर्टेंट है, ये एकदम इंपॉर्टेंट है। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखा था? अशोक मेहता। ये भी इंपॉर्टेंट है, आया था एग्जाम में। इल्बर्ट बिल का समर्थन किसने किया था? इल्बर्ट बिल, इसका समर्थन इंडियन एसोसिएशन ने किया था। किसने किया था? इंडियन एसोसिएशन। 1857 के महाविद्रोह का महाविद्रोह का विरोध करने वाले समाचार पत्र कौन से हैं? कौन से हैं? सभी कोई हैं। संवाद प्रभाकर भी इसका विद्रोह विरोध किया था, संवाद भास्कर भी, और चंद्रोदय भी। सभी कोई, उपयुक्त सभी। 6 नंबर इसका सही आंसर। ठीक है, ठीक है। ये एमसीक्यू रहा आप लोगों का। हाँ, और तो नहीं है। बोलो, आंसर बताओ इसका। इसका गगनेंद्र नाथ टैगोर। इसका भारत का पहला राजनीतिक संगठन। नवगोपाल मित्र। चार्ल्स रिस। छात्र मेला 1867। भारत सभा के प्रथम सभापति। भारत सभा के निर्माण। राष्ट्रगुरु सुरेंद्र नाथ बंदोपाध्याय। महाविद्रोह का किसक विद्रोह। आनंद मोहन बसु के प्रधान। वंदे मातरम संगीत। हिंदू मेला के संस्थापक संपादक गणेंद्र नाथ ठाकुर। रानी का घोषणा पत्र। वंदे मातरम संगीत वर्तमान भारत के ग्रंथ के। स्वामी विवेकानंद रचित भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। 1877 में वन नियम। भारत माता का चित्र। 1857 की क्रांति विनायक दामोदर सिंह। ठीक है, इसके बाद का ये जो 4 चैप्टर है, इस 4 चैप्टर को आप लोग कल उतार लीजिएगा। ठीक है, एमसीक्यू आप लोग सॉल्व कर सकते हो उसी में से। आप लोग को दे दिया जाएगा किसमें? आप लोग के ऐप पे दे दिया जाएगा, ऑनलाइन वाले ऐप पे मिल जाएगा ये वाला पूरा का पूरा क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक का। और आप लोग को ग्रुप में दे देंगे। पूरा लिख लीजिएगा, 4 चैप्टर का पूरा लिख लीजिएगा एमसीक्यू। ठीक है, मतलब खाली क्वेश्चन और आंसर। ठीक है, आंसर लिख लीजिएगा, जिसका आंसर नहीं आएगा थोड़ा जगह छोड़ दीजिएगा, हम आंसर बता देंगे। ठीक, कोई दिक्कत? तो आज इतना रहने देते हैं। अब 5 चैप्टर स्टार्ट होगा ना, हिस्ट्री का 5 चैप्टर स्टार्ट होगा। चलिए 5 चैप्टर अगले क्लास में कराएंगे। जय हिंद।